हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद फाइमा। सो आज की वीडियो अगेन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर तुमने अभी जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट की है या तुम एक रीस्टार्ट लेने वाले हो, फ्रॉम जुलाई अपनी पढ़ाई पे वापस आने वाले हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारे टर्म वन एग्जाम्स के लिए सिर्फ 1.5 मंथ्स बचे हैं। कैसे? बिकॉज तुम्हारा टर्म वन एग्जाम सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा। तो इतने कम टाइम में तुम मैक्सिमम सिलेबस कैसे कवर करोगे, आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो पूरा जुलाई टू तुम्हें सितंबर तक का मैं ऑलमोस्ट प्लान बता दूंगी। अगर तुम स्मार्टली इन तरीकों से पढ़ोगे ना, तो तुम अपने टर्म वन में भी 95% आराम से स्कोर कर सकते हो। एंड टर्म वन तुम्हारा फर्स्ट कॉन्फिडेंस स्टेप है, तो इसके बाद तुम्हारे लिए बोर्ड्स काफी इजी हो जाएगा। सो डोंट टेक योर टर्म वन एग्जाम्स लाइटली। तो चलो जल्दी से आज के वीडियो के लिए रेडी हो जाओ। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपनी डायरी या नोटबुक में नोट डाउन करते चलना एंड आज ही से अपनी टर्म वन की तैयारी स्टार्ट करो। नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। स्ट्रैटेजी नंबर 1, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन पिरामिड। सबसे पहले ये समझो हर सब्जेक्ट का क्या नेचर है। अकाउंटेंसी एक पूरा प्रैक्टिकल और हैवी पेपर है पूरे क्लास 12 कॉमर्स में, ठीक है। बिजनेस स्टडीज तुम्हारा थ्योरेटिकल प्लस प्रेजेंटेशन बेस्ड है एंड इकोनॉमिक्स तुम्हारा हैवी सब्जेक्ट भी है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, प्रेजेंटेशन बेस्ड भी है और थ्योरेटिकल पार्ट भी है। इंडियन इकोनॉमिक्स प्लस मैक्रो दोनों को मिलाकर बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है। अकाउंटेंसी 40% टाइम, तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम और अपना एफर्ट अकाउंटेंसी में लगाना है, जिसमें तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे। नो थ्योरी नाउ, थ्योरी अभी बहुत कम पढ़ो, ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाओ। नंबर 2 हमारा आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तुम करोगे 35% ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है। तो तुम हमेशा इकोनॉमिक्स को अकाउंट्स के साथ बैलेंस करके चलोगे। अकाउंट्स और इको तुम्हें एक साथ करनी है ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है। अगर किसी दिन तुम फुल डे अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट डे तुम अकाउंट्स और इको दोनों साथ में करो, ठीक है। इसमें तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक और मैक्रो दोनों को इक्वल बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि पहले मैक्रो खत्म करेंगे फिर इंडियन करेंगे, ऐसे बहुत हेक्टिक हो जाता है। नंबर 3 इज योर बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज भी तुम्हें अकाउंट्स के साथ ही बैलेंस करनी है। तो जिस दिन तुम इको नहीं पढ़ रहे हो उस दिन तुम्हें बीएसटी पढ़नी है। बीएसटी में तुम्हें 25% टाइम देना है। तो 40% फॉर अकाउंट्स एंड 35 फॉर इकोनॉमिक्स एंड 25 फॉर बीएसटी। टोटल 100% तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो बीएसटी को भी तुम ऐसी करोगे। बीएसटी में तुम्हें ज्यादा ध्यान कीवर्ड्स में रखने हैं और वो सारे एनसीईआरटी के मेन वर्ड्स में रखने हैं, जिससे केस स्टडी सॉल्व होता है। कोशिश करो कि बीएसटी में अपना पूरा टाइम तुम केस स्टडीज ही सॉल्व करने में लगाओ। कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, उनके कीवर्ड्स पे ध्यान दो और कोशिश करो कि जितना भी हो सके उतना तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान लगो, बिकॉज बिजनेस स्टडीज का केस स्टडीज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड अगर तुम्हें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए द बेस्ट बुक इज ओसवाल क्वेश्चन बैंक। आई जस्ट से दिस इन एवरी वीडियो। सो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक को अभी तक अगर नहीं खरीदा है तो प्लीज खरीद लो, इससे ही तुम्हारा टर्म वन एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। जस्ट परचेज इट टुडे। मैं लिंक ओसवाल क्वेश्चन बैंक की अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और पिन कमेंट में भी डाल दूंगी, तो वहां से परचेज कर सकते हो। सो बीएसटी के लिए द मेजर इंपॉर्टेंट टिप इज केस स्टडीज। ओके, सो ये था तुम्हारा सब्जेक्ट पिरामिड प्रायोरिटाइजेशन। तुम इस हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस को, पोर्शंस को डिवाइड करके अच्छे से पढ़ सकते हो विदाउट एनी बर्डन। चलो अब स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज जुलाई किक स्टार्ट फॉर्मूला। अब जुलाई में तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है वो समझो। तुम अपने वीक को, 4 वीक होते हैं जुलाई में, ठीक है। तो हर वीक के अकॉर्डिंगली हम लोग सारा चीज करेंगे। तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। वीक नंबर 1 एंड 2, 2 वीक में तुम्हें अकाउंट्स के पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स बेसिकली तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, तो अभी उसमें ज्यादा स्ट्रेस मत देना, ठीक है। कोशिश करना कि अभी जुलाई में तुम चेंज इन पीएसआर और एडमिशन चैप्टर एटलीस्ट आधा कर लो, ताकि तुम्हारा मैक्सिमम टर्म वन का सिलेबस पूरा हो जाए। टर्म वन में यूजुअली फर्स्ट बुक आती है अकाउंट्स में, तो तुम्हारा एडमिशन चैप्टर बेस है रिटायरमेंट डेथ के लिए। तो अगर एडमिशन कर लोगे तो रिटायरमेंट और डेथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कोशिश करो कि इस जुलाई में अभी जितने दिन भी बचे हैं, 10 दिन 15 दिन, तुम एडमिशन चैप्टर तक अच्छे से कर लो, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में तुम्हें पढ़ना है नेचर इन सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसटी में, एंड बीएसटी में भी आई गेस तुम्हारा फर्स्ट बुक आएगा टर्म 1 में। सो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तुम्हें ये 2 चैप्टर अभी इस वीक 1 एंड वीक 2 में ये 2 चैप्टर्स कर लेने। इको में मैक्रो इंट्रोडक्शन में तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एंड इंडियन इकोनॉमी तुम्हें पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी 1947 टू 1990, द फर्स्ट चैप्टर्स, ठीक है। इतना काफी है, 2 हफ्ते में तुम्हें ये 2 चैप्टर निपटा लेने हैं।
अब लास्ट के 2 हफ्ते वीक 3 एंड वीक 4 में तुम पढ़ने वाले हो अकाउंट्स का रिटायरमेंट प्लस प्रैक्टिकल सम्स, ठीक है। अगर एडमिशन हो जाएगा तो एडमिशन के प्रैक्टिकल सम्स करना। अगर तुम थोड़े ज्यादा फास्ट हो, थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट हो और तुम रिटायरमेंट पे पहुंच गए हो तो रिटायरमेंट के साथ उसके प्रैक्टिकल सम्स बनाना, ठीक है। बीएससी में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो क्या हुआ तुम्हारे जुलाई में ही 5 चैप्टर्स हो गया, ठीक है। कोशिश करो ना कि अभी सबका एक ओवरव्यू ले लो, हर चैप्टर में हो रहा क्या, और उसे 2 दिन के बीएसटी का एक चैप्टर तुम एक दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग तक 3rd और 4th वीक में हो जाना चाहिए। एंड इको में फिर तुम पढ़ोगे नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट मैक्रो में, और इंडियन इकोनॉमी में तुम एलपीजी रिफॉर्म, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये सारा चीज देख सकते हो। एक ही दिन में 3 सब्जेक्ट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। कोशिश करो कि हर दिन 2 सब्जेक्ट लेकर चलो, जैसे अकाउंट्स और बीएसटी का कॉम्बिनेशन तो उस दिन इकोनॉमिक्स की छुट्टी, और जिस दिन अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स है उस दिन बीएसटी की छुट्टी। अकाउंट्स नॉन नेगोशिएबल है, वो हर दिन करना है, तभी तुम एटलीस्ट एडमिशन तक कर पाओगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 3 इज 2-in-1 नोट्स सिस्टम, ठीक है। एक स्मार्ट बच्चा प्रॉपर नोट्स मेंटेन करता है ताकि उसे लास्ट मिनट कोई भी हैसल नहीं हो, ठीक है। सो तुम्हें क्या करना है, अकाउंट्स के लिए तुम एटलीस्ट 2 नोटबुक बनाओगे। एक जिसमें तुम अपनी सारी नोट्स लिखोगे, जैसे कि अगर एक पार्टनर आधा ही कैपिटल का पैसा लेकर के आया तो उसके करंट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, एंड देन उसके बाकी के पैसे को हम लोग जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है बिजनेस में, पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये सारी चीज के लिए तुम जर्नल एंट्रीज के लिए एक अलग नोटबुक बनाओ, ठीक है, जिसमें तुम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हो कि P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आ जाता है, P&L अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेबल्स, मैनेजर्स कमीशन का क्या ट्रीटमेंट होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। एंड एक नोटबुक में तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। वेदर तुम मोस्टवाल के क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो या बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। नाउ कमिंग टू बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में तुम क्या करो कि केस स्टडीज ना यूजुअली यूट्यूब पे भी होती है, ठीक है, तो वहां से तुम केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। बट बेस्ट होता है ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि चैप्टर वाइज केस स्टडीज मिलती है विथ मार्किंग स्कीम, तो तुम्हें पता है कौन से टॉपिक से कितने मार्क का केस स्टडी का वेटेज है, ठीक है। तो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक इज अ मस्ट हैव। तो कोशिश करो कि उतने केस स्टडी सॉल्व करो, एंड एक कीवर्ड वाली डायरी रख लो कि मतलब हर चैप्टर का क्या कीवर्ड है। जैसे प्लानिंग का व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये डेफिनेशन है, ठीक है। फिर प्लानिंग में तुम्हारी 2 टाइप्स ऑफ प्लान है, स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स। तुम ये सारे कर लिए ना, एक छोटा सा नोटबुक रखो, डायरी रखो, उसमें अपना ये बेसिक कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट को लिखो, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए टाइमलाइंस, डेटा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का जितना स्कीम होता है ये सारी चीज के लिए एक शॉर्ट स्टिकी नोट्स में लिख लो, अपने दीवार में चिपका लो, या फिर एक डायरी ही रखो जिसको हर टाइम अपनी इकोनॉमिक्स नोटबुक के साथ रखो, और हर बार तुम उस टाइमलाइन को, गवर्नमेंट स्कीम को, या कोई भी इंपॉर्टेंट डेज है, फैक्टर्स है, डायग्राम्स है, उन सारी चीज को तुम एक साथ रखो। लास्ट मोमेंट एग्जाम में यही कॉपीज तुम्हारी जान बचाएंगी। एंड गाइज मैं तुम्हें एक और चीज बताने वाली हूँ कि मैं ना यूजुअली कभी भी स्कूल में ना नोट्स नहीं बनाती थी, ठीक है, बिकॉज इट्स अ यूजुअली लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि एक तो बोरिंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मैंने ना हर सब्जेक्ट के लिए अपनी 12th की जर्नी में ऐसे फोन पे आई यूज टू मेक ऑल द नोट्स, ठीक है। सो मैं नोट सेक्शन में जाकर के सारे नोट्स बनाती थी अपने सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। एंड अब ये प्रीमियम नोट्स तुम्हारे लिए अवेलेबल है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो तुम देख सकते हो नोट्स बहुत ज्यादा अच्छे वर्ड, सिंपल वर्ड्स में लिखे हुए हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हाउ यू राइट आंसर्स इन योर एग्जाम, एंड तुम इनको एट ईज पढ़ करके अपना एग्जाम दे सकते हो। सो अगर तुम्हारे पास नोट्स वोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो तुम मुझसे ये नोट्स परचेज कर सकते हो एट जस्ट एन अफोर्डेबल प्राइस, स्टार्टिंग ₹199 और लास्ट प्राइस सिर्फ 250 है। एंड तुम्हें मिलता है कंप्लीट चैप्टर नोट्स। बीएसटी में 12 चैप्टर है तो तुम्हें 12 चैप्टर के नोट्स मिलेंगे जिनको तुम एट ईज पढ़कर अपना एग्जाम दे सकते हो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हर चैप्टर के बाद ना तुम्हें सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। वेट आई विल जस्ट शो यू अकाउंट्स का। सो देखो ये अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही करके तुम्हें अकाउंट्स के टोटल 13 चैप्टर्स है। 13 चैप्टर का पीडीएफ मैं तुम्हें तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगी, ठीक है, आफ्टर यू आर डन विद द पेमेंट, ठीक है। एंड देखो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाती हूँ। See, you'll get all the important questions, MCQs से लेकर के assertion, reasoning, everything you'll get, जो कि हर साल almost बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। So you'll get all the important questions। इसमें तुम्हें maximum 15 to 20 questions मिल जाएंगे। तो मिक्सअप है ना MCQs का भी और थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। मतलब कि क्या है ना, एक थोड़ा हैसल फ्री रिविजन के लिए ये नोट्स काफी अच्छे हैं। मतलब एग्जाम से एक दिन पहले तुम इनसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये नोट्स अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें हर चैप्टर के ऐसे प्रीमियम नोट्स चाहिए फॉर ऑल द
सब्जेक्ट देन यू कैन डेफिनेटली गेट दीज फ्रॉम मी। तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में मैसेज करो नोट्स, ठीक है, एंड आई विल सेंड यू द स्कैनर, तुम पे कर दो एंड देन मैं तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पे ये नोट्स तुम्हें भेज दूंगी, जिसका तुम ऐसा प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो। यू कैन स्टडी हैसल फ्री, तुम्हें कोई नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसको एट ईज पढ़ सकते हो तुम। इसके अलावा बस तुम्हें ओसवाल के क्वेश्चन बैंक चाहिए फॉर प्रैक्टिस, बस इतना सा इन्वेस्टमेंट है क्लास 12 में तुम्हारा एंड तुम 95% लाने के लिए यू आर गुड टू गो। तो आई गेस तुम्हें सेकंड स्ट्रैटेजी जो है नोट्स वाला वो समझ आ गया होगा। स्ट्रैटेजी नंबर 4, वीकली रियलिटी चेक, ठीक है। अब तुम क्या करोगे कि जैसे जुलाई में अभी तुमने मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर लिए, इकोनॉमिक्स के भी, बीएसटी के भी, अकाउंट्स के भी, तो तुम सैटरडे को एक उन सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, अपने से क्वेश्चन बनाओगे। क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चंस ले सकते हो या फिर इधर उधर कहीं से भी कोई भी रिसोर्स से तुम क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है। एंड देन संडे को तुम उनका एक टेस्ट दोगे। अब तुम देखो कि तुम कहाँ पे अटक रहे हो। तुमने ये 5 चैप्टर्स थोड़े कम टाइम पे पढ़े हैं, तो तुम देखो कि क्या तुम्हें ये चैप्टर्स अच्छे से याद हुए। जो चैप्टर्स एकदम अच्छे से हो गए, जिनमें मार्क्स नहीं कट रहे, इग्नोर, पर जिधर मार्क्स कट रहे हैं उनको वापस से प्रैक्टिस करना, उनको छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ना है। पहले उनको कंप्लीट करोगे देन तुम आगे जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि ये वाला एग्जाम ना तुम 3rd वीक के संडे को लो, ताकि तुम्हारे पास एक 4th वीक का बचा रहे टाइम, जिसमें तुम अपने सारे मिस्टेक्स को रिकवर कर पाओगे। इससे क्या होगा ना कि अब तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में ना 4 to 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। तो अभी भी तुम्हारे पास अगस्त का पूरा महीना है एंड सितंबर का फर्स्ट वीक तो है ही, तो इसमें तुम एटलीस्ट और 5 चैप्टर्स कर लोगे तो तुम्हारा टर्म 1 का सिलेबस हो जाएगा। तो संडेज आर योर रियलिटी चेक, देखो कहाँ पे अटक रहे हो, कहाँ पे नहीं अटक रहे हो। मिनी टेस्ट सीरीज चालू करो। इससे क्या है ना, तुम्हें स्कूल पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, भाई स्कूल टेस्ट लेगा दिस दैट, नहीं, अपना टेस्ट लो। मैं हमेशा अपना टेस्ट लेती थी खुद को एसेस करने के लिए, डेट वेयर आई एम लैकिंग, ठीक है। अगर तुम लैक कर रहे हो ना, तो तुमसे बेहतर तुम्हारी गलतियों को कोई नहीं सुधार सकता, नॉट इवन योर टीचर्स। तो कोशिश करो कि अपना एक वीकली असेसमेंट टेस्ट लो, देखो वेयर आर यू लैकिंग, एंड कोशिश करो 3rd वीक ऑफ संडे को लो, ताकि एक वीक पूरा बचा रहे तुम इस गलती को सुधारने के लिए। जो सही है उसमें दोबारा नहीं जाना है, उसको फिर अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, ओके। हर 3rd वीक ऑफ संडे को कम से कम तुम्हें 5 से 10 अकाउंट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने। एवरी चैप्टर से 2-2, 3-3 ले लो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स भी देखना है और थ्योरेटिकल पार्ट भी देखना है, और बीएसटी के कम से कम 10 केस स्टडी सॉल्व करने हैं, सबसे टफ वाले। तो अगर टफ सॉल्व कर लिया तो इजी तो चुटकियों का खेल है। तो बस तुम्हारा हर रियलिटी चेक यही होगा 3rd वीक को। तो मेक अ 3rd वीक स्टार ऑन योर कैलेंडर्स। तो 3rd वीक को करो, ताकि एक वीक का टाइम रहे अपनी गलतियों को वापस से ठीक करने का। द लास्ट स्ट्रैटेजी इज टर्म 1 से लेकर की प्री बोर्ड्स तक का ब्रिज। तो मैंने ना एक तुम्हारे लिए एक छोटा सा ब्रिज बनाया है कि अब टर्म 1 जब हो जाएंगे तब फिर तुम प्री बोर्ड्स के लिए कैसे तैयारी करोगे, ठीक है। सो ये ब्रिज मैं तुम्हें जल्दी से बता देती हूँ। देखो, सबसे पहला टर्म 1 तो तुम्हारा चेक पॉइंट है, तुम्हें पता चल जाएगा वेयर आर यू लैकिंग, तुम्हें कम मार्क्स किस में आ रहे हैं, ज्यादा मार्क्स किस में आ रहे हैं। ये ना तुम्हारा एसेसिंग पीरियड है, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स कौन से और वीकेस्ट सब्जेक्ट्स कौन से। अगर बिजनेस स्टडीज काफी स्ट्रॉन्ग है तो कोशिश करना कि बिजनेस स्टडीज अवॉइड करो, वीक में 1-2 दिन ही पढ़ो और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो टर्म 1 जब तुम्हारा हो जाएगा ना, तो तुम्हारा मैक्सिमम सिलेबस डन है। अब जैसे ही तुम्हारा टर्म 1 खत्म हुआ, एक वीक का ब्रेक लेना है सितंबर में, एंड डायरेक्ट तुम अक्टूबर से अपने अकाउंट्स के सेकंड बुक पे लग जाओगे, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स में भी जितने चैप्टर्स तुम्हारे टर्म 1 में आए हैं, अब इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल की कितना चैप्टर दे रहे हैं, तुम उनके बाद का चैप्टर्स करने लग जाओगे और स्पीड मेंटेन करना है, बिकॉज टर्म 1 सितंबर में हो गया, अप्रॉक्स 2.5 मंथ्स के बाद तुम्हारा दिसंबर में प्री बोर्ड्स होगा। बहुत सारे स्कूल में ना नवंबर एंड में ही एक प्री बोर्ड्स हो जाता है। तो कोशिश करना कि बहुत एक फ्लो में जाओ एंड तुम मैक्सिमम चैप्टर्स अक्टूबर और नवंबर के दिवाली दुर्गा पूजा वाले ब्रेक में कवर कर लो। घूमना नहीं, थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज तुम्हारे पास प्रोजेक्ट बनाने का भी बर्डन रहेगा। तो अगर तुम घूमोगे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी पीछे जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें 20 मार्क्स मिलता है स्कूल से, एंड तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई भी चौपट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा कम घूमना एंड कोशिश करना कि तुम अपना मैक्सिमम सिलेबस इस छुट्टी के टाइम पे कवर कर लो, क्योंकि यहाँ पे ही स्मार्ट बच्चे पढ़ते हैं और घूमने वाले बच्चे घूमते ही रह जाते। इस साल ही नहीं घूम पाओगे, पर नेक्स्ट ईयर से तो दिवाली और दुर्गा पूजा में एंजॉय तो करोगे ही। तो कोशिश करना कि इस साल थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। तो बेसिकली जुलाई टू अगस्त तो तुम्हारा टर्म 1 रहेगा सितंबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। सितंबर में टर्म 1 कंप्लीट करने के बाद तुम अकाउंट्स का सेकंड बुक करने जाओगे एंड इकोनॉमिक्स के वो चैप्टर्स करोगे जो टर्म 1 में नहीं आए थे, एंड बीएसटी का भी सेम अपना सेकंड बुक स्टार्ट करोगे, ठीक है। अक्टूबर तुम्हारा बेसिकली डीप डाइविंग पीरियड है, तुम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पढ़ सकते हो, बिकॉज ये छुट्टी का टाइम होता है ना, एंड यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है, ठीक है। फाइनली जब तुम्हारा नवंबर आएगा, यू विल बाय दी सैम्पल पेपर्स। अब मैं तुम्हें उस टाइम सजेस्ट कर दूंगी बेस्ट सैम्पल पेपर कौन से, अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज अभी सैम्पल पेपर नहीं खरीदते। जब पूरा सिलेबस आता है तब सैम्पल पेपर खरीदते हैं, क्योंकि उसमें मिक्सड अप क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो भाई तुम्हारे कुछ चैप्टर्स ही आएंगे टर्म 1 में, तो तुम्हें पता नहीं है सैम्पल पेपर में कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है।
तो नवंबर में तुम्हें कम से कम 2-3 सैम्पल पेपर अकाउंट्स, बीएसटी और इको के लगाने ही लगाने हैं। एंड भाई तुम्हारा प्री बोर्ड्स इज 90%। अब एक बात समझ लो, प्री बोर्ड्स में तुम्हें 85% आया ना, तो श्योर है कि तुम्हारा बोर्ड्स में 95% आएगा। प्री बोर्ड्स में 90% आया, श्योर है कि तुम्हारा बोर्ड्स में 95% आएगा, क्योंकि प्री बोर्ड स्कूल का टफ होता है, बोर्ड्स इजी होता है। ठीक है, समझ गए हो? तो ये है तुम्हारा फाइनल स्ट्रैटेजी। ये तुम ब्रिज फॉलो करोगे अपने टर्म 1 एग्जाम के बाद, ताकि दिसंबर में तुम्हारा मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए एंड तुम बिल्कुल टेंशन फ्री, हैसल फ्री अपना सारा एग्जाम दे दो। वन मोर थिंग गाइज, टर्म 1 में तुम जो स्कोरिंग हैबिट्स बनाओगे ना, तुम्हारे जैसे हैबिट्स अभी से बनेंगे तुम्हारे पहले 80 मार्क्स के एग्जाम के लिए, तुम्हारा वो हैबिट कंटिन्यूड रहेगा तुम्हारी प्री बोर्ड्स के लिए। आई वॉज द फर्स्ट टॉपर इन माई टर्म 1 एग्जाम एंड मेरे अंदर एक ही मोटिवेशन थी कि भाई टर्म 1 में फर्स्ट हुई हूँ, प्री बोर्ड्स में भी फर्स्ट होना है एंड बोर्ड्स में भी फर्स्ट होना है। सो जब ये मोटिवेशन आ जाएगी ना, देयर इज नो वन अहेड ऑफ यू, सबसे आगे हो तुम। और मुझे पता है कि अगर तुम इतनी देर तक ये वीडियो देख लिए 10-15 मिनट तक, यू आर द टॉपर, क्योंकि इतनी देर एक टॉपर बच्चे की वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो बस तुम्हें आज से ये सारी प्लान्स फॉलो करनी है, सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। जस्ट डिवाइड योर वीक्स। ठीक है, कैसे कैसे सब्जेक्ट करोगे, अकाउंट्स से स्टार्ट करना, अकाउंट से करो, इको से स्टार्ट करना, इको से करो, बीएसटी से स्टार्ट करना है, बीएसटी से करो, अप टू यू। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि तुम्हें सारी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तुम्हें टर्म 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के मैं दे दूं नेक्स्ट वीडियोस में, तो इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करना मत भूलना दैट वी वांट मोर वीडियोस लाइक दिस।